नमस्कार दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में हमने आपको उन लोगों के नाम बताए जो सरकार के द्वारा इस बार 2021 में पद्मश्री अवार्ड के लिए चयनित हुए। ये कुछ ऐसे लोगों के नाम थे जो वैसे तो बहुत साधारण थे, लेकिन इनके कार्य बहुत असाधारण थे। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको बताने जा रहे हैं अगले 3 और नाम। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था सुल्ट्रीम चोंचोर के बारे में, करतार सिंह के बारे में और बलान पंथूरी के बारे में। अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है और इन 3 लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले एपिसोड को देखकर आप इन 3 लोगों के बारे में जान सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले 3 नामों की। तो अगला नाम है दुलारी देवी, जो कि मिथिला चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हुई। दुलारी देवी जिन्हें अभी हाल ही में ही पद्मश्री अवार्ड मिला है, अवार्ड के बाद ही शायद लोग इनके बारे में जानने लगे हैं, खासकर उन राज्यों के लोग जो कि मिथिला संस्कृति से परिचित नहीं है। दुलारी देवी जी को उनकी कला मिथिला चित्रकला शेड में किए गए सराहनीय कार्य के लिए यह अवार्ड सम्मान के रूप में दिया गया। दुलारी देवी बिहार के मधुबनी की रांटी गांव के मछुआरा परिवार से आती हैं। 1967 में इनका जन्म हुआ और महज 12 साल की आयु में ही पास ही के गांव में इनका विवाह हो गया। दुलारी देवी जी का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता और शादी भी समतुल्य गरीब परिवार में हुई। शादी के बाद उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया जिसकी 6 महीने में ही मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका मन बहुत ही टूट गया और अब वह अपने माता पिता के साथ आकर रहने लगी और फिर कभी ससुराल नहीं गई। अब मायके आकर भी जीवन निर्वाह तो करना ही था, इसलिए प्रसिद्ध कलाकार चित्रकला क्षेत्र की महासुंदरी देवी को चित्र बनाते देखती थी। वहीं से उनके मन में चित्र बनाने का लालच पैदा हुआ। उन्होंने अपने घर के आंगन को लीप कर उस पर चित्र बनाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्होंने चित्रकला में अनुभव प्राप्त कर लिया। महासुंदरी देवी जी के द्वारा आवास पर ही मिथिला पेंटिंग का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने दुलारी देवी जी को भी शामिल किया। इसके बाद उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। दुलारी देवी को मिथिला कला की कचनी और भरनी दोनों ही शैलियों में चित्र बनाने में महारत हासिल है। उनके चित्रों में आसपास का समाज, रीति रिवाज और माहौल स्थान पाता है। उन्होंने अपने मछुआरा समाज के जीवन, संस्कारों, उत्सवों पर भी चित्र बनाए। खेतों में काम करते हुए किसान, मजदूर, मिथिलांचल के गरीबों के दुख दर्द, बाढ़ जैसी स्थिति और अन्य सामान्य विषयों को भी अपने चित्रों में स्थान दिया। दुलारी देवी कपूरी देवी के बहुत करीबी थी। दुलारी देवी ने बेंगलुरु के शिक्षण संस्थानों, गैर सरकारी भवनों के चित्रण किए। देश के अलग अलग राज्यों, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में आयोजित मिथिला चित्रकला की कार्यशालाओं में भी हिस्सा लिया। ऐसे कई स्मारकों, तीर्थ स्थलों, पर्यटक स्थलों पर दुलारी देवी ने अपनी चित्रकला को बहुत बिखेरा। यह लगभग 8000 पेंटिंग बना चुकी हैं। और इसी कड़ी में अगला नाम है बीरूबाला राबा। एक भारतीय समाज सुधारक हैं जो जादू, टोना, चुड़ैल के शिकार के विरुद्ध अभियान चलाती हैं। वह मिशन बीरूबाला नाम की एक संस्था चलाती हैं जो डायन कहकर स्त्रियों को मारने, पीटने और प्रताड़ित करने के विरुद्ध जागरूकता फैलाती है। उनका सरकार द्वारा चुड़ैल प्रताड़ना रोकथाम और संरक्षण अधिनियम 2015 को पारित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और अगला नाम है रंगस्वामी लक्ष्मी नारायण कश्यप। तमाम सवालों के बावजूद कश्यप को एक गुरु की जरूरत थी। अरबिंदो आश्रम पांडिचेरी में माधव पंडित द्वारा अमेरिका की यात्रा एक ईश्वर की यात्रा थी। कश्यप को अरबिंदो और कपाली शास्त्री के काम के लिए आकर्षित किया गया और वेदों और उनके अनुवाद और व्याख्या उनके कार्यों से प्रेरित हैं। कश्यप दुनिया के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी 4 वेदों का अनुवाद किया। और इसी में अगला नाम है दिलीप कुमार, जो कि भागलपुर से हैं। भागलपुर के परिपेंती प्रखंड के डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को समाज और चिकित्सा सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्मश्री से नवाजा गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भागलपुर के ग्रैंडफादर रहे डॉक्टर सिंह ने गरीबों और बेसहारों को जीवन दान देने के लिए डॉक्टरी पेशे को अपनाया। एक पढ़े लिखे व्यक्ति को सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए। डॉक्टर साहब के दिनचर्या में सब शामिल रहे। 93 वर्षीय डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने तकरीबन 68 साल में लाखों गरीबों को मुफ्त और कईयों का मामूली पैसे लेकर इलाज किया। आज भी वे मरीजों को देखते हैं। 1953 में भागलपुर के कई प्रखंडों में जब कॉलेरा फैला तो इसके इलाज में ये काफी एक्टिव रहे। देश में पोलियो के इलाज को लेकर भी इनका महान योगदान रहा। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह के पुत्रवधू समेत पौत्र भी डॉक्टर हैं, जिनका नाम है पुत्र संजय सिंह और पुत्रवधू हैं प्रतिभा सिंह। तो ये थे कुछ अन्य साधारण नाम जो कि ना तो कोई बहुत बड़ी फिल्मी हस्तियां थी, ना ही बहुत बड़े गायक थे, ना ही कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी, लेकिन इनके काम उनसे भी कहीं आगे बढ़कर थे। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले एपिसोड में आपको कुछ और नाम बताएंगे जिन्होंने कुछ असाधारण काम किए और अपनी एक खास जगह बनाई। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prstnews.in।